डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे मानव संवहन तंत्र के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव संवहन तंत्र होता क्या है। देखो, मानव संवहन तंत्र के बारे में हम बता सकते हैं कि मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला जो तंत्र होता है मनुष्य के अंदर में, उसी को बोलते हैं संवहन तंत्र। एक बार फिर से बता दूं कि मनुष्य के अंदर में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को लगातार सप्लाई करने वाला जो तंत्र होता है, उसी तंत्र को बोलते हैं हम लोग मानव संवहन तंत्र। अब जानते हैं कि मानव संवहन तंत्र के कौन कौन से अवयव होते हैं। ठीक है, तो देखो, मानव संवहन तंत्र के 3 मुख्य अवयव हैं। पहला है हृदय, दूसरा है रक्त नलिकाएं जो कि धमनी या फिर सिरा होता है, और तीसरा हो जाता है वहन माध्यम यानी कि या तो ब्लड यानी कि रक्त, नहीं तो लिम्फ यानी कि लसिका। तो ये 3 मुख्य अवयव होते हैं मानव संवहन तंत्र के। अब इसमें से जो माध्यम था 2 ठो, या तो लसिका था नहीं तो रक्त था। तो इन दोनों को जो है हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ये दोनों आखिर क्या होते हैं, इसके अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, रक्त जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है ठोस पार्ट, मतलब कि ठोस अवयव, और दूसरा होता है द्रव अवयव। ठीक है, तो देखो, जो ठोस वाला अवयव होता है उसको हम लोग रुधिर कणिका बोल सकते हैं, यानी कि ठोस वाले अवयव के अंदर में जो है रुधिर कणिकाएं आ जाएंगी, और जो द्रवीय अवयव होता है उसके अंदर में ब्लड प्लाज्मा यानी कि रक्त प्लाज्मा आ जाएगा। ये जो प्लाज्मा होता है ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें कि 90% तक जल होता है। बाकी जो 10% बच रहा है उसमें कुछ अन्य जैविक अवयव होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें कि एल्ब्यूमिन आ जाएगा, ग्लोब्यूलिन आ जाएगा, या फिर जो है अजैविक पदार्थ भी आ जाएंगे, जैसे कि खनिज तत्व हो जाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका जो है जो भी मिनरल्स होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है इस अजैविक खनिज के रूप में आ जाएंगे। अब बात करते हैं ठोस वाले जो कणिकाएं होती हैं, यानी कि ठोस वाला जो पार्ट होता है जिसमें कि रुधिर कणिका आ जाएगा। तो रुधिर कणिका 3 प्रकार का हो जाता है। एक हो जाएगा आपका जो है लाल रक्त कणिका, दूसरा हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा हो जाएगा रक्त प्लेटलेट, मतलब ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त प्लेटलेट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो है रुधिर कणिका के अंदर में आ जाएंगे: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करना, वहन करना। जो श्वेत रक्त कणिका है इसका बात की जगह काम क्या है, तो इसका काम होता है शरीर को रोग मुक्त करना। ठीक है, वही बात करते हैं हम लोग रक्त प्लेटलेट्स का क्या काम है। तो रक्त प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर में रक्त का थक्का बनाने में। अब इसके अलावा ध्यान दो कि ये जो लाल रक्त कणिका होता है, तो लाल रक्त कणिका जो है ये रक्त को लाल रंग देने का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में, यानी कि जो रुधिर कणिका है, लाल रुधिर कणिका, तो इस लाल रुधिर कणिका के अंदर में जो है एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। शॉर्ट में मैं उसको HB लिख रहा हूँ। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका जो है कलर में लाल होता है, और इसी के वजह से, इसी के मौजूदगी की वजह से जो लाल रक्त कणिका होता है ये लाल होता है, और इसके मौजूदगी की वजह से ये जो खून होता है यानी कि रक्त होता है ये जो है आपका लाल होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि हीमोग्लोबिन का कलर जो है लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है पाया जाता है आयरन। ठीक है, तो आयन के मौजूद होने की वजह से हीमोग्लोबिन लाल, हीमोग्लोबिन के मौजूद होने की वजह से RBC यानी कि लाल रक्त कणिका लाल, और लाल रक्त कणिका के मौजूद होने की वजह से रक्त लाल। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है कलर के बारे में ध्यान रखना है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो लाल रक्त कणिका है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका फुल फॉर्म, सॉरी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RB, एक सेकेंड, BC। ठीक है, तो ये हो गया RBC। RBC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो R से हो जाता है रेड
बी से हो जाएगा ब्लड, और सी से हो जाता है सेल, या फिर होता है कॉर्पसल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका अगर एक और नाम याद रखना आप लोग, इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। इसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स होता है। तो ये भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये ध्यान रखना। साथ ही साथ कुछ और भी इसके बारे में फैक्ट्स बता देता हूँ। ये जो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका है, ये आपका बनता कहाँ है, तो ये बनने का जो काम है ये होता है आपका जो है बोन मैरो में। ठीक है, तो ये जो लाल वाला बोन मैरो होता है वहां पे ये बनता है, तो बनने का काम बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के अंदर में ये बनेगा, और बनने के बाद से ये डेथ कहाँ होता है, तो ये जाके खत्म हो जाता है स्प्लीन में। स्प्लीन में ये जाके खत्म हो जाता है, या फिर लीवर में भी जा करके ये खत्म होता है। तो ये दो जगह पर जाके ये डिस्ट्रॉय होता है, डाई करता है, और बाद की जगह फॉर्मेशन का तो फॉर्म होता है ये बोन मैरो में। तो ये दोनों फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ और भी फैक्ट्स बताता हूँ श्वेत रक्त कणिका के बारे में। तो श्वेत रक्त कणिका के बारे में ध्यान रखो कि इसका जो फुल फॉर्म, सॉरी इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है WBC। डब्लू से तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा व्हाइट। तो ये हो जाएगा आपका जो है व्हाइट, जैसा कि इसके पहले मैंने रेड ब्लड सेल के बारे में बताया था कि उसमें आर से रेड था। तो ये हो जाएगा व्हाइट, बी से हो जाएगा ब्लड, और सी से हो जाएगा सेल। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो है शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म। और दूसरा चीज इसका ध्यान रखो कि इसका एक दूसरा भी नाम होता है, और वो होता है ल्यूकोसाइट। इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलो तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। अब बात करते हैं कि ये जो है आपका बनता कहाँ है, तो ये भी जो है बोन मैरो में बनता है, और ये कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये जो आपका ब्लड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइफ स्पेन कितना होता है, तो इसका जो है 4 से 5 दिन आप लोग ध्यान रखना। और लाल रक्त जो कणिका था इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो इसका होता है 90 से लेकर के 120 दिन। ये होता है 90 से 1 सेकेंड 120 दिन। जबकि इसका बात करेंगे तो इसका जो है ध्यान रखो कि 4 से 5 दिन। ठीक है, चलो अब जानते हैं हम लोग रक्त प्लेटलेट के बारे में। तो देखो रक्त प्लेटलेट जो होता है, इसको जो है हम लोग, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, इसको हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो यही इसका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। सॉरी प्लेटलेट्स बोल रहा हूँ, इसको जो हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। मतलब जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो है साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। ये थ्रोम्बोसाइट हो गया इसका। देखो थ्रोम्बो जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है क्लॉटिंग कराना, कोगुलेशन कराना, यानी कि जो है थक्का बनाना। तो चूंकि ये थक्का बनाने वाला साइट है यानी कि सेल है, इसी वजह से इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका भी अगर बात किया जाएगा तो ये जो होता है ये आपका बनता कहाँ है, तो ये भी जो है आपका बोन मैरो में ही बनता है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद है तो ये ब्लड में डिस्ट्रॉय होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि इसका जो लाइफ स्पेन है वो आपका 4 से
5 दिन होता है, तो ये भी आपका 4 से 5 दिन हो गया। अगर इसका काउंट का बात किया जाए कि इसका मात्रा कितना होना चाहिए, तो ब्लड प्लेटलेट जो होता है इसका मात्रा जो है आपका लगभग लगभग 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए पर mm³ में। दोनों ही फैक्ट सही है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2 से 4 या फिर 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में जो है आपका होता है रक्त प्लेटलेट्स। वही बात करेंगे अगर हम लोग WBC का, WBC जो होता है वो 6000 से लेकर के 9000 के आसपास तक रहेगा। तो आप लोगों को याद रखना है 6000 से लेकर के 9000 तक, ठीक है। चलो दूसरा ध्यान रखते हैं कि लाल रक्त जो कणिकाएं होती है इनका कितना होता है, तो इनका जो है आपका ये होता है 5 मिलियन पर MM³ में होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है तीनों का काउंट कितना होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये कि सारी बातें समझ में आ गई है। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग डेली की डेली जो है इस यूट्यूब चैनल पर आइए और आने के बाद से एक एक वीडियोज को ध्यान से देखिए और देख करके इसका शॉर्ट नोट अपने कॉपी में बनाइए और फिर उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और साथ ही साथ जिस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर के खत्म होने के बाद उसका जो क्वेश्चन आंसर दिया होता है तो उसको भी आप लोग लगाते चलिए, साथ ही साथ करते चलिए ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। साथ ही साथ क्या आंसर होगा ये भी आपको ध्यान में रहे और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। घर पे स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।